आज हम पढ़ेंगे होम साइंस चैप्टर 3 फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस। आज मैं रीडिंग नहीं करूँगी, डायरेक्टली आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी लैंग्वेज। जिसके इंट्रोडक्शन में लिखा है कि जो बैलेंस डाइट है वो एक्चुअल में क्या है। बैलेंस डाइट मीन्स हमारे खाने में जो है हर तरह का खाना होना चाहिए, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड होना चाहिए, जैसे कि दाल, चपाती, ब्रेड, राइस, वेजिटेबल्स, मिल्क, लस्सी है। ये सब कुछ हमें प्रोवाइड करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखने में काम आता है। और ये जो द साइंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड देयर एक्शन ऑन आवर हेल्थ इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो इस खाने से हमें पोषक तत्व मिलते हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। So food is the most important single factor for health and fitness। जिसके नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हैं फूड, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। फूड जो कि हमारी बेसिक नीड है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। इसके बगैर ना तो हमें एनर्जी मिलेगी ना ग्रोथ होगी। तो ये फूड हमें क्यों चाहिए होता है, जो कि क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है कुछ भी काम करने की, एंड ग्रोथ हमारी होती है। और फिर रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारे लंग्स हैं या हार्ट है या इंटेस्टाइन है, उनको एक एनर्जी मिलती है, एक ताकत मिलती है अपनी बॉडी को रन करने की। उसके बाद न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन जो भी हम खाना खाते हैं, इंजेशन मीन्स खाना खाना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, फिर उस खाने को एब्जॉर्ब करना, फिर उसका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स जो भी हम खाना खाते हैं उसको जो हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देन एक्सक्रीशन कि मल त्याग। ये सारा एक बैलेंस डाइट में ही आता है कि जो हम खाना खाते हैं उसको खाने से पचाने तक का सफ़र न्यूट्रिशन कहलाता है। देन फिर न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट है कि जो हमने खाना खाया है उससे हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या पोषक तत्व मिले हैं, लाइक उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, प्रोटीन कितना मिला है, फैट्स और जो या फिर मिनरल्स हैं या फिर वाइटामिन्स हैं या वाटर फाइबर्स हैं। इन सबको मिलाकर जो भी हमारी बॉडी को मिला है वो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि एक बैलेंस डाइट में हर तरह का खाना होना चाहिए। उस हर तरह के खाने के अलग अलग न्यूट्रिएंट होने चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। फाइबर जिससे कि खाना पचता है। ये सब कुछ होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि रेकमेंड डाइटरी अलायंस के अकॉर्डिंग हो, आरडीए के अकॉर्डिंग हो। अब आरडीए के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें कि इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। हर तरह के वैरायटी ऑफ फूड आइटम होना चाहिए, और जो कि मीट्स द आरडीए ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। जो भी हमारे खाना हमने खाया है उसमें हर तरह का पोषक तत्व होना चाहिए, इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन। ये नहीं है कि हमने ज़्यादा प्रोटीन ले लिया या फिर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लिया। तो ये सभी एक संतुलित मात्रा में सब कुछ होना चाहिए। फोर्थ है प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मार्जिन फॉर न्यूट्रिएंट्स। ये हर चीज़ हमें एक बैलेंस्ड सेफ्टी मार्जिन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे तो शायद हमारे शरीर का इतना हमारे में एनर्जी आ जाएगी जिसको हमें पचाने में फिर डिफ़िकल्टी हो जाएगी। अगर हम ज़्यादा प्रोटीन ले लेंगे तो हो सकता है हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए। तो हर चीज़ एक दायरे में लेनी है, ना ज़्यादा ना कम। प्रमोट्स अ प्रिजर्व गुड हेल्थ। इसी के अकॉर्डिंग ही यही न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारी गुड हेल्थ को प्रमोट करता है। मेंटेन एक्सेप्टेबल बॉडी वेट फॉर हाइट। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ही अपना शरीर का वेट भी होना चाहिए। जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमें कितना चाहिए होता है, अपनी बॉडी का 1.5 गुना ग्राम उतना हमारे में
प्रोटीन होना चाहिए। आपके पेज नंबर 3030 में भी ये दिया हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में होने चाहिए कि जो कि ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। उसी के अपोजिट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जैसे आयोडीन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन्स, जो कि हमारी बॉडी को थोड़ा कम अमाउंट में भी मिले तो चलता है। ना पेज नंबर 31, हेल्थ एंड फिटनेस। अब इसमें ये बताया गया है कि WHO ने क्या कहा है कि फिजिकल हेल्थ होना ही काफ़ी नहीं है, हमें इमोशनली एंड मेंटली हेल्थ भी या फिर सोशली भी हेल्थ, जो हमारी हेल्थ है वो भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, वो भी सही होनी चाहिए। जो भी हम फैसले लें या फिर उसमें भी हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो तंदुरुस्त होना चाहिए। मेंटली भी हमें एकदम हेल्दी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है मतलब कि हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हमारी बॉडी को एकदम जो फीलिंग्स है, जो हमें स्ट्रेस लेवल को हमें कम करना है, तो वो ही हेल्थ है अपनी। और उसके बाद है फिज़िकल फिटनेस, जो कि हमारी बॉडी है। बॉडी में फिज़िकली हमें फिट होना चाहिए। देन हमें क्या उसके लिए क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, उसके अलावा न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर लेना है। तो यही हमारी फिज़िकल हेल्थ है फिटनेस है। अगर हमारी फिज़िकल फिटनेस होगी तो हमारा जो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, लंग्स है, मसल्स हैं, वो सब कुछ एफिशिएंट होंगे अपना काम करने में। तो यही फिज़िकल और जो मेंटल हेल्थ है फिज़िकली वो एक इंसान को फिट बनाती हैं। अगर वो इंसान सोशली भी फिट है, सोशली सारे काम कर रहा है, सोशल लाइफ के बारे में हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है, देन अब मेंटल लाइफ और मेंटल फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस है तो ही इंसान फिट है। जो फिजिकल फिटनेस है वो उसको 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। एरोबिक फिटनेस, जिसमें कि हमारी मान लीजिए कि एक्सरसाइजेज यहाँ आती हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर मीन्स अगर आपने 20 किलो वज़न एक बार में अचानक से उठा लिया तो आपके मसल्स पेन, कहीं ऐंठन नहीं आनी चाहिए, तभी आप फिट है। और मस्कुलर एंड्योरेंस, आप में बर्दाश्त करने की भी ताकत होनी चाहिए। देन फिर उसके बाद होती है फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आप में। बॉडी कंपोजिशन एंड बॉडी कंपोजिशन, आपकी बॉडी का कंपोजिशन कैसा है वो भी हेल्दी होना चाहिए, कि कहीं भी कुछ भी आपको अचानक से दौड़ना पड़ जाए तो आप दौड़ सकें। आपकी बुक में लास्ट में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि fitness provides one with the ability to meet routine physical demands with enough reserve energy to rise a sudden challenge, such as running to catch a bus. Like आप में मान लो कि अगर आप फिट हैं, फिजिकल फिट हैं, तो ही आप मान लीजिए कि एक बस को भी पकड़ना पड़ जाए आपको, भाग के, दौड़ के, तो आप में ये इतनी फिटनेस होनी चाहिए कि आप भाग के उस बस को भी पकड़ सकें, तभी आप फिजिकली फिट हैं। So, all in all, complete mental, physical, and social well being is the complete fitness. More energy, stamina, and सेल्फ esteem, इन सब से मिलकर ही अपनी एक फिटनेस बनती है, एक फिजिकल और एक हेल्दी पर्सन बनता है।